एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं काय के बारे में देखते हैं कि एल्चम गुंदो साहब की पकड़ी उठाए बहुत परेशान बैठी होती है। इस समय उरहान वहाँ आता है और एल्चम को परेशान देखकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो एल्चम? तो एल्चम खड़े होकर कहती है, मैं थोड़ी परेशान थी, माफ कीजिएगा। जब गोंजा ने खुशखबरी सुनाई तो मुझे कुछ याद आया, मेरे बाबा भी अपने पोते पोतियों को देखने जाते थे। जवाबन उरहान कहता है, अल्लाह के हुक्म से हमारी भी औलादे होंगी इंशाल्लाह। मेरा भाई अलाउद्दीन, ऐसा लगता है जैसे कल ही उसने गोंजा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो और अब वो बाबा बनने वाला है। हमें जब बिल्कुल तवक्को नहीं होगी तब हमें औलाद की खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। हमारी औलादें इस कबीले में एक साथ परवान चढ़ेंगी इंशाल्लाह। हमारी औलादें भी हमारी तरह बहुत से फ़राइज़ अंजाम देंगी। हम मुकद्दस रियासत को परवान चढ़ाएंगे। फिर एल्चम काम करते हुए कहती है, होलोफिरा भी बुरसा में है। ये सुनते साथ ही उरहान के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो कहता है, होलोफिरा भी बुरसा में है तो क्या होगा खातून? हम बुरसा अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने की खातिर जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानती? मेरी आंखों में देखो, मैंने अपनी मोहब्बत को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया है। क्या तुम ये सबसे बेहतर नहीं जानती खातून? हम बुरसा होलोफिरा की खातिर नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा की मौत का फरमान जारी करने वाले कुस्तांतीन को मारने की खातिर जा रहे हैं। एल्चम, हम बुरसा तुम्हारी खातिर जा रहे हैं, तुम्हारे साथ किए हुए वादे पर कायम रहने के लिए और तुम्हारे दिल में मौजूद दर्द को जरा सा कम करने के लिए। खबरदार, फिर कभी मेरी वफादारी पर सवाल ना करना, खबरदार। ये कहते साथ ही उरहान चला जाता है। बुरसा में होलोफिरा कमरे में दाखिल होती है और बहुत दुखी होते हुए उस समय को याद करती है जब बाज़ंतीनी सिपाही उसके बाबा को ले जा रहे थे। वो पीछे बाबा बाबा कहती हुई आ रही थी, मगर कुस्तांतीन ने उसे पकड़ लिया था और कहा था, होलोफिरा हरगिज अपने बाबा के लिए मत रोना, तुम्हारे बाबा गद्दार हैं। तुम एक शरीफ माँ की बेटी हो, चलो अब उनके पास वापस लौट जाओ। हमारी सल्तनत में तुम एक अजीम शहजादी के तौर पर रहोगी। ये सुनकर होलोफिरा के बाबा ने कहा था, होलोफिरा मैं गद्दार नहीं हूँ। ये हरगिज ना बोलना कि मैं एक मौजूद कमांडर के तौर पर मरने वाला हूँ। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही उसके बाबा को ले गए थे और होलोफिरा तड़पती रह गई थी। इस ख्याल के बाद होलोफिरा की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वो कुस्तांतीन को याद करते हुए कहती है, कातिल कातिल। कुस्तांतीन के पास आती है तो कुस्तांतीन उससे कहता है, मैं तुम्हें एक निहायत ही अहम फरीजा सौंप रहा हूँ। उरहान और होलोफिरा, तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो, है ना? तुम उनकी मोहब्बत की गवाह हो, मगर तुम इस बात को यकीनी बनाओगी कि होलोफिरा मुझसे सच कह रही है। दूसरी तरफ काई कबीले में बाला खातून अपने बाल संवार रही होती हैं कि इसलिए में उस्मान साहब आते हैं और उनके साथ बैठ जाते हैं। फिर उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, यह तुम्हारे बालों में जो सफेदी है। बाला खातून पलटते हुए कहती हैं, क्या वो उस्मान साहब? क्या मुझे आप ये कह रहे हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, ताहम अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो बाप बनने वाले हैं। यह सुनकर बाला खातून खुश होते हुए कहती हैं, और आप दादा बनने वाले हो? तो उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन दिखाई। ये तुम्हारे बालों में जो सफेदी है मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें बताए क्यों? क्योंकि हमें प्यार हुआ, घर बन गया, खानदान बन गया। जो दरख्त हमने लगाए थे अब फल देने लग गए हैं। तुम्हारे बालों में सफेदी इस बात की गवाही दे रही है और इन्हें देखकर मुझे वो वक्त याद आता है जो हमने एक साथ गुजारा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाला खातून को गले लगा लेते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं गोंजा अपने खेमे में बिस्तर ठीक कर रही होती है कि इसलिए में अलाउद्दीन वहाँ पे आता है और गोंजा से कहता है, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, अब से ये मैं करूँगा। वो गोंजा को पीछे करके बिस्तर ठीक करने लग जाता है। गोंजा उससे कहती है, एक छोटा सा काम करने से क्या होगा अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन उससे कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें जिस काम से मना करूँगा उन्हें अपने ज़हन में रख लो। अब से तुम कोई तरबियत नहीं करोगी, घुड़सवारी भी नहीं करोगी और बोझ तो बिल्कुल नहीं उठाना। यह सुनकर गोंजा हंसते हुए कहती है, अलाउद्दीन हम कबीले में रहते हैं, इतने काम के दौरान में सिर्फ बेकार खड़ी रहूंगी क्या? अलाउद्दीन कहता है, हाँ तुम ऐसा ही करोगी, तुम मुझ पर ऐसे ही मुस्कुराओगी और बाकी मैं हल कर लूंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उससे प्यार करता है और फिर पूछता है, रात को जो बाबा ने कहा क्या तुमने उसके बारे में सोचा? अब मैं टैक्स देने के लिए सरहदी बाजार जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो गोंजा कहती है, काफी अर्सा हो गया है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बाबा का दिल नरम हो गया है? ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, यहाँ तक कि अगर नहीं हुआ तो ये तब होगा जब वो अपने नवासी के बारे में सुनेंगे। तो गोंजा कहती है, ठीक है, लेकिन इस बार मैं आखिरी मर्तबा जाऊंगी, मैं औलाद होने की हैसियत से अपना फर्ज अदा करूंगी। उधर मरकजी खेमे में उस्मान साहब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बाला खातून उनसे कहती हैं, और जय कुत्ते की रस्सी पाली और गोश्त ने पकड़ रखी थी। ये दावत एक खेल होगा उस्मान, लेकिन कैसा खेल? मुझे ये अच्छा महसूस नहीं हो रहा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम रस्सी पकड़ने वाले मालिक को भी उलझाई की तरफ भेज देंगे। इसलिए में सिपाही हसन वहाँ आता है और खत देते हुए कहता है, हुजूर तो गए, अल्प की तरफ से खबर है। खबर पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, कुस्तांतीन ने बुरसा के लोगों को तलवार के घाट उतार दिया। उसने उन सबको मार दिया जिन्होंने जंगी टैक्सों पर एतराज किया। तो गाय का कहना है कि मासूमों की चीखें आसमान तक पहुँच रही हैं। बाला खातून गुस्से से कहती हैं, उसे अपने लोगों पर भी रहम नहीं आता? उस्मान, जिसने अपने मजहब के लोगों के साथ ऐसा किया वो बड़ा शैतान है। अल्लाह हमें इज्जत वाले दुश्मनों का मुकाबला करने की तौफीक दे।
तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ बाला, उनकी गद्दारी की कोई हद नहीं, लेकिन हमने एहतियाती तदबीर इख्तियार की हैं। सिपाही बोरसा में बेस बदले होंगे, वो तैयार खड़े हैं। हम गुंदोज साहब और दीगर तमाम लोगों का इंतकाम लेंगे, लेकिन जो कीमत कुस्तांतीन अदा करेगा वो काफी भारी होगी। बोरसा में होलोफेरा एक खत कुस्तांतीन को देती है, जिसे पढ़ने के बाद कुस्तांतीन कहता है, मैं ये खत ओरहान को नौकरानी के जरिए दूंगा। ओरहान यहाँ आएगा, तुम दोनों कमरे में अकेले नहीं होगे। तो होलोफेरा कहती है, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने मेरे बारे में सोचा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कुस्तांतीन। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जवाबन कुस्तांतीन कहता है, अपनी खूबसूरती से उसे खुश करो, उसे अफसोस करवाने के लिए कि उसने सरदार की बेटी से शादी की। इस पर होलोफेरा कहती है, ये मुश्किल नहीं होगा, वो अब भी मुझसे प्यार करता है। और क्या है वो बताओ। तो कुस्तांतीन कहता है, उनकी वापसी का रास्ता मालूम करोगे। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, मैं आपके दिल में मौजूद नफरत को देख रही हूँ। तो कुस्तांतीन कहता है, मेरी प्यारी कज़न, तुम्हारी खूबसूरत आंखों से कुछ नहीं छूटता, अब खूबसूरत तैयार हो जाओ। बेटियों को अपने बाप की किस्मत पर नहीं रहना चाहिए होलोफेरा, तुम मुझे धोखा मत देना, मेरा एतमाद मत तोड़ना, वरना इस कमरे से तुम दोनों की लाशें निकलेंगी। ये सुनकर होलोफेरा परेशान हो जाती है। पुत्र अलाउद्दीन गोंजा और सिपाहियों के साथ सरदी बाजार में दाखिल होता है। लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अलाउद्दीन भी सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करता है। उनके करीब पहुँचने पर मेहमद कहता है, ओ काई वाले, हमारे बाजार में खुशामदीद। गोंजा तुम? तो अलाउद्दीन कहता है, मेहमद साहब परेशानियाँ पैदा मत करें। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है। मेहमद उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? टैक्स जमा करने के लिए। जवाबन अलाउद्दीन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आपने टैक्स तैयार कर लिया है, शुक्रिया, लेकिन हम सिर्फ उसके लिए नहीं आए। मेहमद आगे बढ़ते हुए पूछता है, और किस लिए आए हो? तो गोंजा कहती है, इतने वक्त के बाद इस तरह बात करोगे? अलाउद्दीन कहता है, हम याकूब साहब से मिलने आए हैं, हमारे रास्ते से हटो। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन आगे बढ़ता है तो मेहमद उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बाबा के पास तुमसे बात करने को कुछ नहीं है और वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अलाउद्दीन अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, एक तरफ हटो मेहमद, अगर मैं उनसे बात करना चाहता हूँ तो करके जाऊँगा। मेरी खातून उनसे कुछ कहना चाहती है, लगता है तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, ये सरदी बाजार मेरा है, जान लो। ये सुनकर मेहमद जैसे ही आगे बढ़ता है तो क्योमास कहता है, हुजूर ने कहा ही नहीं आने दो। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन गोंजा के साथ आगे बढ़ता है। बोरसा के बाजार में उस्मान साहब के जांबाज बेस बदल कर हर तरफ फैले होते हैं। तुरान बोझ उठाए आगे बढ़ रहा होता है। तैमूर बोगा भिखारी बना होता है। जहर कुतै पादरी बना होता है। करते करते वो एक दूसरे के आमने सामने पहुँचते हैं। जहर कुतै आहिस्ते से कहता है, हर कोई अपनी आंखें खुली रखे, अगर किसी ने उस्मान साहब के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश की तो हम फौरी तौर पर मुदाखलत करेंगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो बोरसा में उस्मान साहब से मिलने वाला भिखारी उसके सामने आ गिरता है और जहर कुतै से कहता है, अजीज प्यारे बाबा, मुझे भी जन्नत में ले चलें, बराए मेहरबानी में आपसे भीख मांग रहा हूँ। तो जहर कुतै उसे कहता है, यसु मसीह तुमको बरकत दे, मेरे गरीब बच्चे, जन्नत में जाने के लिए पहले तुम्हें मरना होगा। यह सुनते साथ ही भिखारी खंजर निकालकर उसकी जानिब बढ़ा देता है। तो जहर कुतै सोचते हुए कहता है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिर उससे कहता है, दुनिया में सबसे पहले खुदावंद को तलाश करो, फिर तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। भिखारी पूछता है, मगर कैसे? जहर कुतै को कुछ नहीं सोचता तो वो कहता है, पहले यहाँ से पैदल चलना शुरू करो, मैं सब कुछ नहीं जान सकता। ये कहते साथ ही जहर कुतै आगे बढ़ जाता है और लोगों से कहता है, खुदावंद तुम पर रहम करे, खुदावंद तुम पर रहम करे।